चलिए आपके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ट्राई किया हम्म कि मैं x1 को डिनोमिनेटर में ले आया, x3 ऑर्डर स्टेट डिवाइड बाय x1 ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 2 ले लिया। हम्म फिर मैंने इसको v मान लिया x1 ऑर्डर स्टेट्स को, हम्म और एक को y मान लिया। तो जैसे ये जो 53 है, इसमें कह रहा है रैंडम सैंपल ऑफ साइज 3। तो x1 x2 x3 इट इज़ अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ। हालांकि ये पीडीएफ जो है ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, 2x x बिटवीन 0 एंड 1 0 अदरवाइज। तो ये है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। p विद द प्रोबेबिलिटी दैट द लार्जेस्ट, सो p is the probability that the largest third order statistic is at least twice the smallest, is यस at सर, least ग्रेट। twice the स्मॉल। smallest। अब फिर सर बताइए। मैंने इसको डिवाइड में लिया x1 को। ठीक है, हाँ। फिर ये 2 से बड़ा हो गए, दोनों का डिवीजन रेशियो। हम्म x1 को मैंने v मान लिया और इनके रेशियो को y मान लिया। ठीक है। फिर इसमें जैकोबियन लगाया, मतलब कॉम्प्लिकेट सॉल्व हो किया। गया। तो इससे बेटर है कि एक फॉर्मूला आता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का ज्वाइंट पीडीएफ का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ, वैसे ही यस। rth एंड sth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का ज्वाइंट पीडीएफ। तो उसी में r को 1 और s को n रखेंगे किसी भी क्वेश्चन में, नॉट इन दिस एनी क्वेश्चन। तो फॉर्मूला निकल के आता है n इंटू एन माइनस वन, वन माइनस सी डी एफ ऑफ, आई थिंक आता है सी डी एफ एट वाई। ठीक है ना, तो एक मिनट देखना पड़ेगा इसका। सी डी एफ एट वाई इसकी पावर n माइनस टू इंटू पी डी एफ एक्स इंटू पी डी एफ वाई, ऐसा कुछ आएगा। तो ये एक बार फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा बस। तो यहां से आ जाएगा, ये है। या उसे निकाल सकते हैं ना हम लोग, एसएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ज्वाइंट। पता है आपको फॉर्मूला क्या है? वेरीफाई कर लेते हैं जस्ट। तो एक फॉर्मूला था पीडीएफ ऑफ आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड एसएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो इसमें होता है एन फैक्टोरियल, फिर होता है आर माइनस वन फैक्टोरियल, फिर आएगा एस माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, फिर आएगा एन माइनस एस फैक्टोरियल। ये है, तीन टर्म आ गए। फिर आता है एक्स, तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पहले वेरिएबल में इसकी पावर आएगी एन माइनस वन, सी डी एफ ऑफ एक्स एट वाई माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स एट एक्स। इसकी पावर आएगी जो दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर क्या लिखा है मैंने, एस माइनस आर माइनस वन। और ये आ जाएगा वन माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स एट वाई, इसकी पावर आएगी तीसरा नंबर एन माइनस एस, एंड इनटू में पी डी एफ ऑफ एक्स इन वेरिएबल एक्स, पी डी एफ इन वेरिएबल वाई। सो ये आ जाएगा अभी। ठीक है, देखो अब इसमें क्या करो आप, आर को वन और एस को एन रखो, देखो क्या डिफरेंस आता है। सो हम लोग क्या करते हैं, आर को वन और इसमें आर को वन और एस को एन रखते हैं। तो जब आर को वन रखोगे ये जीरो हो गया, एस को एन रखोगे ये जीरो हो गया, तो बचा क्या एन माइनस वन एन माइनस टू। तो ये एन इंटू एन माइनस वन आ जाएगा पूरा सिंप्लीफाई होके, क्योंकि एन यस। फैक्टोरियल एन माइनस टू फैक्टोरियल होगा ये। अब ये तो वन रखा है गायब हो गया, तो ये गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा क्योंकि ये टर्म है ही नहीं। तो यहाँ एन माइनस टू है, हाँ सही लिखा था मैंने, लेकिन यहाँ पे वन माइनस लिख दिया था ना, ये एफ वाई माइनस एफ एक्स होता है, यहाँ पे आएगा ये एफ वाई माइनस एफ एक्स। सो ये होता है पी डी एफ सी डी एफ इन वाई माइनस सी डी एफ इन एक्स इस पूरे की पावर एन माइनस टू, वैसा आता है। तो सी डी एफ इन वाई सी डी एफ इन एक्स इस पूरे की पावर एन माइनस टू, और ये गायब हो गया, पी डी एफ इज एक्स इन पी डी एफ इन वाई। ठीक है, जो पहले लिख रहा था वो ठीक था, बस बीच में मॉडिफिकेशन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये मैंने क्या लिखा है, दिस इज द पी डी एफ ज्वाइंट पी डी एफ ऑफ, दिस इज ज्वाइंट पी डी एफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन वेरिएबल उसको एक्स। याद नहीं होगा ये फॉर्मूला, उसकी छुट्टी। तो अब ये लगा लो आप, और इससे क्या हो जाएगा, तो अभी मान लो आप नया नाम दे सकते हो। तो अब तो सिंपल है, ये जो पीडीएफ आएगा इसको जस्ट आपको डबल इंटीग्रेट कर देना है। तो ये जो है यस। ना, इसमें अगर आप पुट करोगे, अभी मैं डायरेक्टली अब आपके लिए लिख देता हूँ। तो
तो जो आपके क्वेश्चन में ज़रूरत है फर्स्ट एंड थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो -2 है ना, चलो इसको थोड़ा लार्ज कर देते। अब देखो, तो जो हम क्वेश्चन आपका सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे आते हैं। सो अभी के लिए यहाँ पे क्या है, PDF ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एंड थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो आएगा n इंटू एन माइनस वन, यही था, n इंटू एन माइनस वन। एन आपका 3 है, सैम्पल साइज 3 है, तो 3 इंटू 3 माइनस वन, 3 इंटू 2 6। CDF, इसका CDF निकाल लो जरा, इसमें CDF निकालोगे x स्क्वायर आएगा, यस सर, एक्सपर्ट। तो CDF इन y तो y स्क्वायर, CDF इन x x स्क्वायर, PDF इन x 2x, PDF इन y 2y। तो ये आपका ज्वाइंट PDF आ गया। और ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में क्या रिलेशन है, x लेस देन y, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमेशा थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से कम होगा, ठीक है। सो ये हो गया। सो ये इन दोनों का ज्वाइंट PDF आ गया एक्चुअली। अभी आप ये समझो, कुछ नया नाम भी दे सकते हो, इसको मान लो y, इसको मान लो w, वैसे भी समझ सकते हो आप चाहो तो, ठीक है ना। Yes, sir. सो ये जैसे मैं अगर इसको रीनेम कर दूं अभी के लिए कि मान लो w है और t है, या u भी मान लो, u है v है, u इंटू वी कह सकते हैं, मैंने xy में लिख दिया हालांकि, चलो xy में ही रहने दो, तो x और y में ही रहने दो। तो ये कुछ ऐसा प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है अब कि v इज़ मोर देन 2u। अब क्या करते हो आप, डबल इंटीग्रेशन uv का ज्वाइंट PDF du dv, ठीक है। Yes, sir. अब ये आपका सैंपल स्पेस है u लेस देन v वाला, u तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का नाम रखा है, v तो थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का नाम रखा है। तो ग्राफ बना के हो जाएगा रेंज ऑर्डर। हाँ, तो आपको क्या करना, पहले तो इसमें जो सपोर्ट है ना, सो आपका जो सैंपल स्पेस पहला है u लेस देन v, क्योंकि u हमने ले रखा है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को, v ले रखा है थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को। तो u लेस देन v पहला, ये मान लो u एक्सिस, ये v एक्सिस, तो u लेस देन v आपका ग्राफ होगा। तो इधर u लेस देन v ये वाला है, और इसमें रेस्ट्रिक्टेड है क्या, तो जो सपोर्ट पॉपुलेशन का होता है वही सपोर्ट ऑल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का होता है। Yes. तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सपोर्ट वही होगा जो पॉपुलेशन का सपोर्ट है। तो u भी दोनों 0-1 के बीच होंगे, u एंड v दोनों 0-1 में होगा, तो यहाँ पे 1 पे डिवाइड कर दो, तो ये है v इज इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट है 1,1। तो ये आपका सैम्पल स्पेस है अभी के लिए। अब इसके अंदर आप ग्राफ बनाओ इसका, इसके अंदर ग्राफ बनाओ इसका, v मोर देन 2u, तो ये है सैम्पल स्पेस अभी, क्योंकि यहाँ था u मोर देन v, हमें चाहिए u लेस देन v। तो अब v मोर देन 2u, तो v बराबर 2u का ग्राफ बनाओ पहले, तो ये 0.1 है, ये भी 1 है, ये 0,0 है। अब चाहिए v इज इक्वल टू 2u, पहले इनइक्वलिटी का ग्राफ बनाने के लिए इक्वलिटी का ग्राफ बनाते हैं, तो इक्वलिटी का ग्राफ बनाओ, v इज इक्वल टू 2u कर दो, तो v इज इक्वल टू 2u करोगे तो क्या होगा, एक और लाइन बन जाएगी ऊपर। तो है ना, तो u को अगर मैं 1 रखूंगा तो v की वैल्यू 2 हो जाएगी, u को अगर हाफ रखूंगा तो v 1 हो जाएगी। सो ये लाइन हो जाएगी, है ना। अब आप ये देख लो कि u मोर देन बड़ा है 2, तो उस साइड v के साइड से ऐड हो जाएगा। इधर ये, यस सर, v की साइड। हाँ, सो ये 0-1 पॉइंट है, ऐसा चेक भी कर सकते हो 0-1 रख के, तो 1 मोर देन 0, ठीक है। अब इस रेड वाले रीजन पे इंटीग्रेट कर लो, हो गया काम। तो बस अब आपको क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन जो लिखे है ना मैंने, इस पे इस रेड वाले रीजन पे इंटीग्रेट कर लो विथ दिस PDF में वो लिखना जो लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये ऑलरेडी u भी का आपको ज्वाइंट दे रखा है, इसकी जगह पे ये रखो और बस इंटीग्रेट करो रेड वाले रीजन पे, करके देखो आ जाएगा आंसर। थैंक यू। जी थैंक यू। तो अब नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं।